कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है। नेविगेशन का सबसे बड़ा मतलब होता है अपनी पोजीशन ढूंढना, या ये समझना वेयर एम आई एट सी और ऑन दी अर्थ, सिंपल। अब नेविगेशन का मतलब सिर्फ पोजीशन फाइंडिंग ही नहीं है, पोजीशन फाइंडिंग मेजर पर्पज है। एट द सेम टाइम हमारे को ए से बी तक, यानी कि कहीं से कहीं तक जाना भी है, तो उसके लिए हमें रास्ता भी बनाना पड़ेगा जो कि सेफेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, इकोनॉमिकल हो। सेफेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, इकोनॉमिकल हो, वायबल हो, ठीक है। और फिर उस रास्ते को बनाकर हमें उसको फॉलो भी करना है। यही नेविगेशन का मतलब था। अब नेविगेशन में पोजीशन फाइंडिंग जो है वो हमने ये देखा, कल समझा था कि हमारे पास मोटा मोटी हमारे पास तीन तरीके हैं अपनी पोजीशन निकालने के। या तो हम जीपीएस से निकाल सकते हैं, या तीन कह लो, चार कह लो, रडार से निकाल सकते हैं, या फिजिकल बियरिंग से निकाल सकते हैं, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनली जो मेथड था हमारा वो था सेलेस्टियल नेविगेशन। तो सेलेस्टियल नेविगेशन का मतलब ये था कि अपनी पोजीशन समुद्र में निकालना यूजिंग सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब सूरज, चांद, सितारे, मोटा मोटी उनको यूज करके अपनी पोजीशन निकालना। तो जब हमारे को ये बात समझ में आई तो हमने एक ताना बाना बुनना शुरू किया, एक कहानी बनानी शुरू करी कि भाई हम अपनी पोजीशन अर्थ पे निकालना चाह रहे हैं। तो पहले हम अर्थ को समझ लें, थोड़ा थोड़ा अर्थ को समझ लें, और वहां से एक लीड लें कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इस बात को समझते हुए हमने अर्थ की शेप का थोड़ा सा स्टडी किया। हमने अर्थ के स्किन को पील ऑफ करके एक चार्ट बना दिया। चार्ट बनाने के बाद उस पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर दिए, और हमने देखा कि अगर मेरे पास एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होगा तो मैं अपनी पोजीशन निकाल सकता हूँ अर्थ के ऊपर। और हमने ये सिस्टम बना लिया अर्थ के ऊपर। अब बात आई कि ये तो पोजीशन तो हो गई, बट वो मुझे मिलेगी कैसे अगर मैं सूरज, चांद, सितारों की से अपनी पोजीशन निकालना चाहूं। तो हमारे को कोई सिस्टम, कोई तरीका, कोई प्रोसीजर बनाना था। अब इस पे कवायद शुरू हुई, कुछ सोचना शुरू किया, तो हमने कहा चलो इमेजिनेशन करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि ये जो आसमान सा हमारे को दिखाई देता है उसके बारे में। इस बात को समझते हुए हमने एक सेलेस्टियल स्फीयर की कल्पना करी। वी इमेजिन वन सेलेस्टियल स्फीयर which is basically a sphere of infinite radius having a common center with the earth। इस पर हमने एक प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ को, प्रोजेक्शन ऑफ अर्थ, सॉरी, अर्थ की एक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करी, और उससे हमने एक कई चीजें मिली। एक तो हमारे को मिले सेलेस्टियल मेरिडियंस, एक हमारे को मिले पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस, एक हमारे को मिला इक्विनॉक्शियल, एक हमारे को मिला नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल। ये सारी जो चीजें मैंने अभी बताई है, ये सारी चीजें अर्थ की प्रोजेक्शंस थी। अर्थ पे नॉर्थ पोल था, सेलेस्टियल स्फीयर पे नॉर्थ सेलेस्टियल पोल था। अर्थ पे साउथ पोल था, उस पे साउथ सेलेस्टियल पोल था। अर्थ पे इक्वेटर था, उस पे सेलेस्टियल इक्वेटर या इक्विनॉक्शियल बना दिया हमने। अर्थ पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, सेलेस्टियल स्फीयर पे हमने पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस बना दिए। हमारे इसमें मेरिडियंस होते हैं, उस पे हमने नाम दे दिया सेलेस्टियल मेरिडियंस का। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, क्या मेरी ये सारी बात जो मैंने कल बताई थी और अभी नट शेल में कल तक का जो पढ़ाया हुआ था वो मैंने रिकैप कराया, क्या किसी को इसमें कोई परेशानी, एनीबडी हैज एनी डाउट ऑफ एनी काइंड, प्लीज आस्क मी। ओके, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इज इट माय इंग्लिश, हिंदी, माय प्रोनाउंसिएशन, माय स्पीड इज ऑल ओके विद यू गाइस?
Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, कल हमने थोड़ा सा और भी पढ़ा था। हमने एक चीज ये भी देखी थी कि हमारी जो अर्थ है उसकी 3 मोशंस हैं, जिसमें से तीसरी मोशन का हमें कोई नफा या नुकसान नहीं है, ना हमें उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज फार एज हमारी पोजीशन फाइंडिंग इज कंसर्न, एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेविगेशन इज कंसर्न। बट उसकी जो पहली 2 मूवमेंट्स है, यानी कि रोटेशन, हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे के हिसाब से स्पिन करती है, रोटेट करती है, उसी को रोटेशन कहते हैं। ये जो एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस, ये बिल्कुल सीधी ना होकर के, मतलब बिल्कुल सीधी ना होकर के थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसे। इसको कहते हैं एक्साइल टिल्ट। एक्सिस का टिल्ट इज कॉल्ड एक्साइल टिल्ट। और ये जो टेढ़ी होने के बाद में हमारी अर्थ सूरज के आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाती है, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इस रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये टेढ़ा होकर के चक्कर लगाती है, एक नया पाथ बनता है 365 दिन की, अगर हम प्रोजेक्शन करें सेलेस्टियल स्फीयर पे। इस पाथ को, जो कि एक ग्रेट सर्कल होता है, ग्रेट सर्कल, अच्छा अभी बताता हूँ ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल जो है उसको एक्लिप्टिक कहते हैं। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. कई लोग सो तो नहीं रहे, मेरी कहानी, मैं कहीं कहानी सुना रहा हूँ क्या? या नींद आ रही है, या बोरियत सी लग रही है? नहीं मजा आ रहा No, है? sir. No, sir. No, sir. No, Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है। अब मैं ग्रेट सर्कल की बात कर रहा था। 2 टाइप के सर्कल्स हैं जो हमने डिफाइन करे हैं, एक है ग्रेट सर्कल और एक है स्मॉल सर्कल। अब ये ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम सब प्याज की सलाद खाते हैं, क्या ये बात सही है? यस Yes, sir. Yes, sir. That be. अब प्याज की सलाद खाने के ना 4 तरीके हैं, जो मेरे को मालूम 5वां भी हो सकता है और मुझे याद नहीं आ रहा हो। या तो हम अ, या तो हम इट्स टू बिग, ये जो प्याज है, मान लेते हैं ये प्याज है, तो या तो हम प्याज की स्लाइस ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे स्लाइस करते हैं, या हम ऐसे काट देते हैं प्याज को, सलाद की बात कर रहा हूँ, या हम विनेगर अनियन, जो पूरा पूरा छोटा छोटा अनियन होता है, वैसा खाते हैं, या फिर हम उसकी पतली पतली धारियां सी बना लेते हैं, वैसे हम सैलड ऑफ अनियन खाते हैं। क्या ये बात सही है? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो जो पहला तरीका है, यानी कि ये वाला, मतलब अगर मैं इसको ऐसे काटूं प्याज को, गोल गोल गोल, तो बड़ी सारी लेयर मिलेंगी मेरे को, गोल गोल सी, कुछ छोटी, कुछ उससे बड़ी, कुछ उससे बड़ी, कुछ उससे बड़ी। हाँ जी। सर एक बार प्लीज ग्रेट सर्कल फिर से एक्सप्लेन कर दिएगा सर, वाईफाई बंद हो गया था। हाँ बेटा, मैंने अभी एक्सप्लेन करना शुरू किया है, अभी मैंने खत्म नहीं करा। सर बिल्कुल, आप ग्रेट सर्कल तो सुनाई नहीं दिया सर। नहीं, मैं अभी तक तो प्याज प्याज की सलाद, अभी मैंने ग्रेट सर्कल बताया ही नहीं है। अच्छा ओके सर, ओके सॉरी सर। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सलाद खिला रहा था बच्चों को, मैं अब बताऊंगा अभी ग्रेट सर्कल क्या है। ठीक है सर, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो गोल गोल तरह की प्याज हमारे को मिलती है, प्लेन्स में हम काटते हैं, तो उसमें कुछ छोटी होती है, कुछ उससे बड़ी होती है, कुछ उससे बड़ी होती है, और एक सबसे बड़ी होती है सेंटर वाली। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल सही बात है। जो सेंटर वाली जो पतली सी लेयर है, गोल सी लेयर, सबसे बड़ी वाली लेयर है, वो ग्रेट सर्कल है, जिसके अंदर में जो प्याज है उसका सेंटर होता है। बाकी जितनी भी छोटी छोटी सी लेयर है, एक सेकेंड,
आज 21 है 22 है? 21 सर। 21 सर। 21 है। ठीक है। हाँ, तो ये जो प्याज था, इसमें जो ये सेंटर वाली लेयर थी और बहुत सारी जो अलग लेयर थी, सिर्फ ये वाली जो लेयर है ये ग्रेट सर्कल, ये सारे स्मॉल सर्कल कहलाते हैं। इसमें से इन स्मॉल सर्कल में से कभी भी सेंटर ऑफ द स्फीयर नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। प्लस जो ग्रेट सर्कल होता है वो स्फीयर को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जैसा कि ये सेंटर वाली डिवाइड करती है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस है ना? सो जो हमारा इक्विनॉक्शियल है वो एक ग्रेट सर्कल है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन आर स्मॉल सर्कल्स। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को भूलना नहीं कि जो पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशंस हैं वो सारे ही स्मॉल सर्कल्स हैं। इक्विनॉक्शियल ग्रेट सर्कल है। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेलेस्टियल मेरिडियंस हैं वो क्या है? सारे ग्रेट सर्कल है। हाँ, ग्रेट they सर्कल are सारे सेमी ग्रेट सर्कल्स। semi great circle. Very good. The celestial meridian, देखो दो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, साउथ सेलेस्टियल पोल। एक ये जो मेरिडियन मैंने बनाया ये सामने वाला हिस्सा है और एक इसके पीछे वाला हिस्सा भी होगा ना। ये पूरा यानी कि दिस इज ऑल्सो मेरिडियन एंड दिस इज ऑल्सो मेरिडियन, आगे और पीछे वाला हिस्सा। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। तो ये जो मेरिडियंस हैं दोनों मिलके टुगेदर इज अ ग्रेट सर्कल। बट अगर मैं सिर्फ मेरिडियन की बात करता हूं तो मेरिडियन सिंगल मेरिडियन इज ए सेमी ग्रेट सर्कल। क्या ये बात भी समझ में आ रही है? यस सर। यस है ना? सर। तो एक एक वर्ड, एक एक चीज को हम क्लैरिफाई करके चलेंगे। एक एक वर्ड को तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। पर हमने अगर कोई भी चीज को ऐसा मान लिया कि मुझे मालूम है, अज्यूम कर लिया और गलत चीज पता है, तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे जिंदगी भर नेविगेशन में। ठीक है? तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, यही सारे गेम है, सारे बेसिक इसी में अटका हुआ है। तो कल जो मैंने दो ग्रेट सर्कल्स बनाए थे, एक इक्विनॉक्शियल और एक्लिप्टिक, वो दोनों ग्रेट सर्कल्स थे। वो दोनों ग्रेट सर्कल एक दो पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे। द फर्स्ट पॉइंट जिसपे वो कोइंसाइड कर रहे थे उसका नाम था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, सामने वाला हिस्सा, और एक पीछे वाला हिस्सा था जहां पर वो कोइंसाइड कर रहे थे, उसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा। यहीं तक मैंने कल पढ़ाया था। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था उसको कहते हैं ऑब्लिगिटी। दोबारा बना देता हूं,
सर एक क्वेश्चन था हाँ बेटा बोलो। सर, जैसे अर्थ पे तो अपन लैटिट्यूड्स के पैरेलल पे जो दूसरे लैटिट्यूड्स होते हैं उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ले लेते हैं, बट ग्रेट सर्कल में अपन पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन ले रहे हैं, तो क्या अपना जो इक्विनॉक्शियल है वही डेक्लिनेशन है? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। इक्विनॉक्शियल डेक्लिनेशन थोड़ी है। डेक्लिनेशन का मतलब है इक्विनॉक्शियल से ऊपर या नीचे तक का डिस्टेंस। मेरी बात समझा? यस सर, बट जैसे अभी अपन ने हर एक टर्म इसकी अच्छे से पढ़ ली कि इक्विनॉक्शियल क्या है, पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है, बट पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन में जो डेक्लिनेशन आ रहा है एक बार ही वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो। अभी 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 हमने पढ़ा नहीं है वो। अभी मैं ये सारी चीजें इक्विनॉक्शियल सिस्टम में बताऊंगा। ओके सर, ओके। अभी अभी मैं सिर्फ हल्का हल्का सा आइडिया दे करके मूव कर रहा हूं, और बहुत सारी डेफिनेशन ऑफ डेक्लिनेशन फॉर एग्जांपल और समझाने वाला हूं। पर फिर भी जो तूने बात कर दी है, मैं अभी तेरी बात को और क्लैरिफाई कर देता हूं, समझते हैं। लेट्स से ये हमारा सेलेस्टियल स्फीयर है। सपोज दिस इज आवर सेलेस्टियल स्फीयर। ये हमारा इक्विनॉक्शियल है। ये हमारा इक्विनॉक्शियल है, ठीक है। ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये साउथ सेलेस्टियल पोल है। इक्विनॉक्शियल के पैरेलल ये जो मैंने अभी बनाए हैं, ये सारे हैं पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। सही है? These all are parallel of declination। ठीक है, ये पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन है। अब अगर कोई बॉडी यहां पर है, लेट्स से, तो यहां से यहां तक का जो उसका डिस्टेंस है, इक्विनॉक्शियल से जो उसका डिस्टेंस है, उसको डेक्लिनेशन कहते हैं, सिंपल भाषा में। तेरी बात समझ में आई बेटा? सर एक बार ये और वीडियो कनेक्शन चला गया था। हाँ, किसका नेटवर्क चला गया भाई? मोहम्मद जाफरी? नो सर, मेरा ऑनलाइन हूँ सर। अच्छा, किसी ने तो बोला था अभी किसका नेटवर्क चला गया। हाँ सर मेरा ही, जिसने क्वेश्चन पूछा था। दिव्यांश? हाँ यस यस सर, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, इक्विनॉक्शियल से अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डेक्लिनेशन कहते हैं। सपोज कोई बॉडी यहां पर है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको डेक्लिनेशन कहते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है सर, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना? कोई भी पॉइंट होता कहीं भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात। यस एनीवेयर, यस एब्सोल्युटली एनीवेयर। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं जो बता रहा था वो भूल गया अभी मैं। ओके, तो कल जो मैंने डायग्राम बनाया था, दोबारा बनाया, इसको कुछ बनाना है किसी को? Anybody wants to make anything, please make it, giving you time. यस सर, यस सर, यस सर। हमारी 6 घंटे की ना रोज की क्लासेस हो रही हैं। अगर तुम 6 घंटे में, मान लेते मिनिमम मैं कहूं कि तुम 4 स्क्रीनशॉट ले रहे हो एक क्लास में, तो 6 चौक 24 स्क्रीनशॉट तुमने लिए 6 घंटे में। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब हफ्ते में 5 दिन, 24 पंजे 120, 120 हर हफ्ते, तकरीबन हमारे पास 17 हफ्ते की क्लासेस होती हैं। तकरीबन 2000 स्क्रीनशॉट तुम लोगे। तुम मुझे बताओ क्या फायदा होगा उस स्क्रीनशॉट का? नहीं बात सर, समझ में आ रही सब है? चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, मोस्टली नोट डाउन करते हैं, बट जिसमें थोड़ा जल्दी रहता है उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं तुम नोट डाउन करो। टेक, आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन प्रॉपरली। कभी भी मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूं, तो प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली, डोंट टेक स्क्रीनशॉट। जहां पे स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी मैं जरूर बताऊंगा स्क्रीनशॉट ले लो।
बट जहां पर कॉपी पे बनाने वाली चीजें वो कॉपी पे बना लो। आई एम गिविंग यू टाइम, ओके 5 मिनट दे रहा हूँ, चलो। अच्छा, एक और चीज मैं चाहता हूं, आप लोग सब ऐसी एक छोटी सी स्फीयर खरीदे। इसकी कीमत जो मैंने खरीदी बाजार में 10 रुपए की आई थी ये मेरे को, और इसको लिए हुए मुझे तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल हो गया। तो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहता हूं सब लोग ऐसा एक छोटी सी स्फीयर, ऐसा वाला प्लास्टिक वाला हल्का वाला थोड़ा सा बड़ा ऐसा स्फीयर खरीद लें। क्या आप लोग सब 10 रुपए खर्च कर लेंगे? बट सर कोविड है, सब कुछ बंद है सर। अच्छा, किसने बोला सब कुछ बंद है? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, सब कुछ बंद है। तुमने अटका दिया मेरे को ना थोड़ा सा। वैसे मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो किराने की दुकानें होती हैं जिसपे आटा सामान बिक रहा है वो मिल खुली हुई है। किसी किसी किराने की दुकान पे शायद तुम्हारे को ऐसी कोई बॉल मिल भी जाए। अब बात ये है कि लॉकडाउन का टाइम है, मैं समझता हूँ ये बात, कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब चले जाना भाई। बट प्लीज थैंक यू सर। सर अभी तो पुलिस के डंडे मारने वाली वीडियोस भी आ गई हैं। वापस चालू हो गया। मुझे लगता है भाई को पड़ भी गया है। सर नहीं सर, मैं कमरे में बंद हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। तो इससे क्या होगा, ये छोटी सी चीज है पर इससे नेविगेशन समझने में काफी आसानी होगी। मैं इस पे समझाऊंगा, ये सब जो डायग्राम्स बनाए हुए मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, सारा मिटाऊंगा, तुम्हारे को नए तरीके समझाऊंगा हर चीज। बट आसानी होगी, चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ, अब मिटा रहा हूँ मैं इसको। और फिर कल तक जहां पहुंचे थे वहां पे पहुंचते हैं और फिर वहां से अपनी आगे की जर्नी को प्लान करते हैं। नई चीजें सीखते हैं कुछ, और कुछ नई चीजें बताऊंगा आज जो हमारे को नहीं पता है, पता होनी चाहिए। So let's say this is the celestial sphere. कल वाला डायग्राम बना रहा हूं। This is equinoctial. This is ecliptic. चलो इसी से बनाते हैं। ये इन दोनों का पीछे वाला हिस्सा बनाया मैंने। दिस इज एरीज, दिस इज लिब्रा, है ना? इस एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटी। ऑब्लिगिटी। दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्लिगिटी। क्यू है ये, क्यू 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 ऑब्लिगिटी। ऑब्लिक से ऑब्लिगिटी, ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्टिक, या सिंपली ऑब्लिगिटी भी कह सकते हैं, ठीक है? इस पॉइंट पे जिसको कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं, इस पॉइंट पे जब सन, सॉरी अब सन की बात बाद में बताता हूं। इस पॉइंट पे जब चलो इसी पॉइंट में समझाना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या अभी हम लोग जब पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, क्या हमें लग रहा है कि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है? बताओ। नहीं। नो सर। नो सर।
क्योंकि हम लोग इनसाइड द सिस्टम है। हम अगर सिस्टम के बाहर जाके देखेंगे तभी हमें दिखाई देगा कि धरती घूम रही है, बिकॉज वी आर इनसाइड द सिस्टम। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड द सिस्टम का क्या मतलब हुआ, मैं एग्जाम्पल देता हूं। सब लोगों ने ट्रेन जर्नी करी है? यस सर। यस सर। अब Yes, sir. ट्रेन जर्नी 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है, या तो जनरल कंपार्टमेंट में, या सेकंड स्लीपर में, या एसी कंपार्टमेंट में। तो मैं चाहता हूं सब लोग एसी कंपार्टमेंट में पहुंचो। Yes, sir. यस सर। एसी कंपार्टमेंट में पहुंचो, थर्ड एसी मान लो, सेकंड एसी मान लो, और अगर फर्स्ट एसी में कभी ट्रेवल किया तो वो मान लेना। एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, जो एसी कंपार्टमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल सील्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती है। तो जब हम एसी कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, खिड़की के पास जाके बैठो जहां पर के बंद, शीशा बंद है, बिल्कुल कंप्लीटली सील्ड शीशा लगा हुआ है, और जब ट्रेन चलती है कोई भी बाहर की नॉइस अंदर नहीं आ रही होती, तो जब हम बैठे हुए होते हैं बाहर ग्लू करके, बिल्कुल बाहर देख रहे होते हैं, बिल्कुल बाहर को, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम तो स्टेशनरी हैं, बट जो बाहर के खंबे और पेड़ हैं वो पीछे भाग रहे हैं। क्या ये बात सही है? यस सर। दिस इज Yes, कॉल्ड रिलेटिव मोशन। लॉजिकली वो स्टेशनरी थे, बट हम भाग रहे थे, बट क्योंकि हम इनसाइड द सिस्टम थे, जो सिस्टम भाग रहा था, हमें ऐसा लगा कि बाहर वाले भाग रहे हैं। सेम अप्लाइज टू दी अर्थ। हमें अर्थ पे अंदर बैठे बैठे, अर्थ के ऊपर बैठे बैठे, हमें कभी भी महसूस नहीं होता है कि हम रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअली में तो हम सूरज के आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाते हैं, बट क्योंकि हमें महसूस नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज हमारे आसपास 365 दिन के हिसाब से चक्कर लगाता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग को हमने रियलिटी मान करके कुछ कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं। उसी में ये कॉन्सेप्ट है एक्लिप्टिक का, जिसमें एक्चुअली में तो अर्थ घूम रही है, बट हमने इस एक्लिप्टिक पे किसको घुमाया है? सूरज को घुमाया है। तो ये जो पाथ मैंने एक्लिप्टिक का बनाया है, दिस इज एक्चुअली द पाथ ऑफ द सन। इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, एक्लिप्टिक इज डिफाइंड एज दी, लिख देता हूं, एक्लिप्टिक इट इज एन एपरेंट। एपरेंट का मतलब जैसा हमें प्रतीत होता है, जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हमें लगता है। इट इज एन एपरेंट एनुअल पाथ ऑफ सन ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। ये जो एक्लिप्टिक मैंने बनाया है, इट इज बेसिकली एपरेंट एनुअल पाथ। एनुअल का मतलब 365 दिन के हिसाब से, एक दिन की बात नहीं कर रहे, 365 दिन में ऐसे घूमता है, इसके ऊपर सूरज घूमता है। एनुअल पाथ ऑफ द सन ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर। तो ये जो पाथ हमने बनाया, ये सूरज का पाथ बनाया, एक्चुअली में अर्थ घूम रही है। सो द पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि इस पॉइंट पे जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे सन होगा, तब क्या सन इक्विनॉक्शियल पे भी होगा? हाँ या ना? यस यस सर। अगर इक्विनॉक्शियल पर होगा, ये अगर इक्विनॉक्शियल है और डेक्लिनेशन ऊपर या नीचे की डिस्टेंस होती है, तो इस पॉइंट पे क्या डेक्लिनेशन की वैल्यू 0 डिग्री होगी? हाँ या ना? यस सर। सर। यस सर। उस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0 डिग्री। इस पॉइंट को कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स ऑल्सो। क्या कहते हैं? वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब द पॉइंट ऑन द इक्विनॉक्शियल इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्स। वर्नल एक नाम दे दिया गया है,
स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। इस पॉइंट पे जब पीछे की जर्नी है, इस पॉइंट पे भी डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0। इस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटम इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? ऑटम इक्विनॉक्स, सर्दी वाला ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है। इस पॉइंट पे जब हमारा सन होता है, मैक्सिमम नॉर्थ डेक्लिनेशन होती है, यानी इक्विनॉक्शियल से टुवर्ड्स नॉर्थ सेलेस्टियल पेयर, ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ। दिस इज नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, दिस इज साउथ सेलेस्टियल पोल। इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 23 डिग्रीज 26.7 नॉर्थ। इस पॉइंट को कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं समर सोल्स्टाइस। क्या कहते हैं? समर सोल्स्टाइस। इस पॉइंट पे भी डेक्लिनेशन जो होती है वो 23, 26, 7 साउथ। इसको कहते हैं विंटर सोल्स्टाइस। सब लोग ये डायग्राम बनाए। कल से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताया मैंने, और इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आगे की जर्नी शुरू करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ब्रेक थैंक यू लेते सर। हैं, ठीक है, और फिर आगे की बात करेंगे।